हीन गुणहीन धनहीन देहहीन उदासीन विपिन विहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्मयुक्त नग्न तन जटाजूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर अशुचि का घर बेल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। मातृहीन पितृ ज्यादातर मेडिकल स्टोर मालिक आपको अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। तो भूल गई कुछ भी कहना। बीजेपी नेता और ढूंढ रहे अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर? तो जीवनसाथी.com है ना। यहाँ है फ्री चैट, मतलब स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में शामिल हुए 3000 से ज्यादा स्टार्टअप्स। बट व्हाट कॉट स्विच टीम्स आई वर दी विमेन फाउंडर्स। देश भर से आए इन महिलाओं ने अपने यूनिक आइडियाज से दिखाया कि स्टार्टअप की दुनिया में अब उनका भी दमदार मुकाम है। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही दमदार विमेन फाउंडर्स से जो नए इंडिया की नई आवाज है। महिलाओं की बात करें स्टार्टअप की दुनिया में, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर अपनी एक जगह बनाना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? चैलेंजिंग होता है स्पेसिफिकली क्योंकि एक स्केड्यूल और एक रिक्वायरमेंट फीमेल की, एक महिलाओं की अलग ही रही है। मैरिड हो या अनमैरिड, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग फील होती है। बिजनेस की बात करें तो ऑब्वियसली अभी इतने सारे आपको मेल एंटरप्रेन्योर दिख जाएंगे, उनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर का रेशियो बहुत ही कम है। बट जो सोच लेती हैं कि मुझे करना है वो आगे जा रही हैं। कितना मुश्किल है या कितना आसान है यंग लड़कियों के लिए स्टार्टअप्स की दुनिया में अपनी एक जगह बनाना? आई थिंक कि हम हमेशा उस माइंडसेट से गए हैं कि अगर मेरिट होगा तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विमेन ड्राइवर्स दिख ही नहीं रहे, तो हम ज़रूर कुछ करना चाहिए विमेन ड्राइवर्स को रोड पे लाने के लिए। उसके लिए क्या करना चाहिए वो होती है सबसे मुश्किल वाली बात। आसान चीज़ तो आइडिया तो आ ही जाता है। 100% केमिकल फ्री हैं कलर्स। ये मैं किचन के जो आपके छिलके होते हैं या फूल होते हैं उससे बनते हैं सारे। जो भी एक आपको अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा चीज़ खुशी देती है, उसको कभी भी छोड़ना मत, वो आपको जीवित रख रही है। स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स के अंदर कोटा होता है कि इतना % महिलाओं के फंडिंग के लिए जाएगा स्कीम वाइज। और DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, मीटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, MSINSS महाराष्ट्र स्टेट इंक्यूबेशन तो उनके तरफ से है। तो ऐसे उनके अंडर बहुत सारे ऐसे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ पर आपको काफ़ी महिलाएं मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी जो अपने दम पर पूरी कंपनियां चला रही हैं।
लेना सारी दुनिया भुला के आ नी अड़िए पानी दा रंग
यार वर्षा, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ठीक हो पाएगा। सब कुछ खत्म हो गया। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? भगवान सब देखते हैं। बच गई बच गई। अरे मैं मेरा लवर है, इससे हम प्यार करते हैं। चलता है सर कि चर को भातार रख ले ऑलरेडी। हाँ सरकारी नौकरी है। कोची हुआ कोची। अरे कोची है कोची मामला। अंदर चलो अरे अंदर चलो कोची हुआ। यहाँ लड़का आया है। अरे नहीं है लड़का तो लड़का नहीं है। लड़का आप हम पे शक कर रहे हैं। तोरा पर शक न करवाओ। आँख से देख लियो। हुआ कोची बताओ ना भाई। अरे मेरी बीवी हाँ लड़का बुलाई है। लड़का बुलाई है। हाँ जब हम ऑफिस से निकले हैं तो हम अपना आँख से देखे हैं। लड़का घुसा है। लड़का घुसा। चेक करिए। लड़का चलो कि लड़का लड़का बुला। देखो ऊपर है। देखो कैमरा मैन फोकस कर दो। काहे मैडम काहे अब लड़का उका बुलाते हैं? पति जब आपके नहीं बुलाया लड़का तो नहीं बुलाया। झूठ मूठ के बोल रहा है। देखो ना यार, देखो अंदर देखो, निहुर के देखो अंदर। देखो कैमरा मैन देखो तो अंदर देखो तो लड़का है। देखो तो ना जी ना अंदर कहाँ लड़का है? लड़का अरे हम अपना आँख से देखे हैं कि लड़का आया यहाँ। कहाँ मैडम बताइए। हमारा पे शक कर रहे हैं। तोरा पर ना शक करियो। इतना दिन से रह रहे 2 महीना से हम पूछ रहे, मतलब हमारा बता रहे यहाँ के लोग कि तोर बीवी ऐसे है वैसे है, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। आज अपना आँख से तुम देख लिया? आज हम अपना आँख से देखे इस बात के लिए कि हम कैसे तुमको पता चला कि लड़का है यहाँ पर? तुम देखा है अपना? हम अपना आँख से देखे हैं। बता रहे हैं कैसे देखे हैं। कैसे देखे बताइए। तुम ड्यूटी के लिए यहाँ से निकले, मेरा लंच बॉक्स छूट गया है। ये लंच बॉक्स यहीं छूट गया था। हाँ वही लंच बॉक्स लेने के लिए आए थे। यहाँ लड़का को घुसा लिया। ये कोई है ये नहीं है। नहीं कैसे है सर? देखिए तो चप्पल बारे है कि नहीं? चप्पल बाहर चप्पल केरो हो सकता है, केरो हो सकता है यार। किसका होगा? ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो दुइये को चप्पल होगा, ये तीसरा चप्पल कहाँ से आ गया? कोई मतलब है कि मतलब कोई आदमी घर में नहीं आ सकता है क्या? बीवी पर तुमको विश्वास अपना नहीं है यार? बीवी इतना बढ़िया बीवी मिली है यार। नहीं सर हम अपना नहीं है। इतना दिन से रह रहे हैं, इनको विश्वास नहीं है। बताइए अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है। तुमको बीवी पे विश्वास नहीं? बताओ तुम ऐसे काहे चुतियापा कर रहा है? तुम लड़का तुमको कहीं मिला है? बताओ मिला कहाँ पे? नहीं ना मिला लड़का घर में है। लड़का कहूँ घर में देखो तो है क्या? ये पहले बोलो ना। अरे है नहीं ना है जी। ऐसा लोग जानते हैं भारतीय नारी का मतलब कि अपमान करने में लगा है। चुतिया आदमी बताओ तुम अपना बीवी के काहे बदनाम करने में लगा है? नहीं सर तुमको ये अपना माँ बाप के छोड़ के तुम्हारे पास आया है और तुम चला चुतियागिरी कर रहा है रे। शर्म नहीं आ रहा तुमको? हमारा यही करना रहता तो हम पहले नहीं कर देते। यही ना करता पहले, तुमसे शादी करता। तो मतलब हम अपना आँख से देखे झूठ हो गया? झूठ भी हो सकता है भाई। कान झूठ हो सकता है। कान इतना बढ़िया लड़की के तुम बताओ, तुम इतना बड़े लड़की के कितना प्रोसेस घूम जाएगी। इतना बड़े लड़की कहा तुम बदनाम करने में लगा? देख सकते हैं कितना संस्कारी लड़की है, इसको तुम बदनाम करने में लगा है। बदनाम नहीं कर रहा है सर, हम अपना आँख से खुद देखे। आँख से देखा एक चीज भी झूठ होता है। देखिए नहीं ना मिला लड़का मिला। बताइए कहाँ घुसा लिया? कहने घुसैले हमार नैहर के बक्सा मिलल बा। बक्सा कैसे तुम बक्सा तुम खोल रहा है? बक्सावा से लगता है आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रहा है। नहीं तुम हटो, हम चेक करेंगे। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, वही आवाज आ रहा है। बक्सा से कहाँ आवाज आ रहा है? तुम्हें सही जबरदस्ती बोल रहा है। आवाज आ रहा है। नहीं सर हम सुने हैं। बक्सा से कहाँ तुम आवाज आ रही है? कुछ नहीं है। हम पहले चेक करेंगे। बक्सा देवल बा। हम चेक करेंगे। नैहर का बक्सा देवल हम ना खोले दम। हमार नैहर के देवाले हम ही खोलम। ना खोल में तो मत खोल, लेकिन हम लड़का अले यहाँ अले कहे से अले है? कोई ना अले है। तो खोल के देखना है, खोल के दिखा दीजिए, खोल के बक्सावा दिखा दीजिए। इसको विश्वास ऐसा नहीं है तो ये पागल हो गए। हम एक बार देख लेंगे। हमको संतुष्टि हो जाएगी। बक्सा तुम कैसे देख लेंगे? बक्सा में कोई अटेगा यार? बक्सा में सामान वगैरह रखा है। आदमी रखा था। आदमी रखा है इसमें? मर ना जाएगा? मर जाएगा आदमी। तब इतना से हम इतना प्यार कर लिया, तोरा से इतना हम बात कर लिया। रात में तू फोन से भी बात करानी चल जानी ऊपरे, हम कभी तोरा से फोन से बात करते थे। हाँ हम यहाँ पर सोते थे। जरूरी है कि दूसरा से बात करो? माँ बाप से बात करता ना होता? सुनिए ना कि हम छत्ता पर जाएंगे तो जरूरी है कि हम छत्ता पर जाएंगे तो फोने से बतियाने जा रहे हैं। ठीक है सर, अगर माँ बाप से अगर बात करेगा तो वो पर्सनल हमारे बीच में बात करेगा। छत पर क्यों जाके बात करेगा? छत पर कुछ प्राइवेट घूमने भी जा सकता है। बोल तो रही है तुम बक्सा बका ऐसा कर झूठो के साहिब। जब
ऐसे झूठों का बड़ा बदनाम करने में लगा इसको। मर्दाना मिली ना था। हाँ। हम अब इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। काहे ना भरोसा कर सकते? हम अपना आँख से देखे हैं। हम अपना आँख भरोसा मत करो भरोसा। अरे हम बोले ना हम ना छुए देम नैहर के बक्सा तो एक में है कुछ नैहर कहता बस सामान में रख लो बाजी। हमर सामान है, हमर सामान हम ही खोल सकते। हमारे एकरा में पैसा, हम अपन पैसा निकाल। पैसा इसमें रखा तो टेबल हवा, तो टेबल हवा नैहर तो पलंग किसको मिला है जी? तोहर टेबल हवा। अरे आवाज कौन कर रहा है? अरे कौन है जी? अरे हाई कौन है? अरे कौन है? हाई कौन है जी? अरे भाई जी कौन है? इसको लेना बोल रहा था। बच गई पापा। ये कौन है जी? प्यार से ना मिले ऊपर लड़के पापा। कौन है? कौन है? हाई कौन है? तुम हाई कौन है? कौन है तुम? मनोज है ना मेरा में। मनोज? तो तुम्हें बक्सा में मुझे करना था। बक्सा में क्या मैडम कपड़ा है? अरे हम नहीं जानते इसको कौन है। कौन है तुम जी? ये मेरा लवर है। लवर है तो? हाँ मेरा लवर। तोरा लवर लवर है तो लवर है रे। हाई कौन है? लवर है। तू वही बदल मा हमरा से तू जल्दी आए। चुप रह मत तू। खाना खिलाओ। हम पहले बोल रहे थे कि हम कहाँ है तो है ये है कि ना? कोची रुके कब तुम यहाँ कोची कर आज ये पूरा आवाज जाने कोची कर तुम आए थे कहीं बक्सा में कैसे घुस गए? बक्सा में मिले आए थे। बक्सा में तुम छोड़ा गया होगा, हम देखने गए थे। कोची कर था बक्सा में कोची कर हम देखने गए। अरे इससे मिलने आए थे तो कबाड़ी वो यहीं गए थे इसमें। तू बदले कि हमसे झूठ बोलेगा। कौन है तुम? हाई कौन इसका? कौन? अरे मैं मेरा लवर है, इससे हम प्यार करते हैं। प्यार करता था? हाँ। कोची कर आया था रूम में? हम इससे मिलने आए थे। डेली मिला था? डेली नहीं, हफ्ते में एक आखा मिलने आ जाते थे। तब मिलना था तो तुम जो बक्सा में कोची कर रहा था? अरे इसका पति देव आया था, हम बक्सा में घुसा दिए मैडम मेरा गर्लफ्रेंड। रुका दी तुम किसको में? हाँ अरे भैया तुम कहना से इसको प्यार? अरे हम कह रहे थे कि हमसे शादी कर लो। शादी लेकिन रीटा जोला हमको सरकारी नौकरी नहीं था भैया, मगर क्या करें जब वादा उदा पूरा नहीं किया ना। तो कह रहे ना कि शादी तो तुमसे नहीं की है। शादी करेंगे हमारे पति से, मगर तुम जमानी जब रहेगा ना ये तुम्हारा नाम रहेगा। मतलब सिंदूर किसी और के नाम और शरीर किसी और के नाम। किसी और के नाम। कहा है आपको मैडम मतलब कि आपको मैडम मतलब सरकारी नौकरी आपको है? हाँ सरकारी नौकरी है। तो कौन काम के सरकारी नौकरी बताइए? तो काहे बॉयफ्रेंड वाला के लड़की से ब्याह करते हैं आप लोग बताइए? अरे हमरा का पता चलता है सर कि चार को भतार रख ले ऑलरेडी पहले से। हमको लगी अच्छा था, हम अपना इससे शादी कर लिए। लाल चाटते रहो आप मैडम, बताइए काहे इसको इसको से बातचीत होगा आप? नहीं सर गलती हो गया। गलती हो गया ना? पति भी नहीं रही जाए निकल पहले से भाई पुलिस हवाले करवा देगा भाई तुमको जैसा आदमी के। देखिए ऐसा मतलब कि मामला देखने के लिए मिलता है हमारे मतलब कि एरिया में। अब जाइए समय सही से रहिए आप भाई। देखिए ये सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जाकर दिल पे मत लीजिएगा। भैया लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Deposit and withdraw funds with no commissions.
decidi não, não, não. Já soquei a parede uma par de vezes. Tem gente achando que sou sem noção. Talvez tenham razão. Posso tá sendo chato, atrapalhando a sua noite. Certeza que tá bem melhor que a minha hoje. Do lado de cá é só saudade. Posso tá sendo chato, atrapalhando a sua noite. Certeza que tá bem melhor que a minha hoje. Do lado de cá é só saudade. Por que que eu... नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का सी प्लेन वर्षों से धरती पर खड़ा है। उसने एक उड़ान पिछले 5 सालों से नहीं भरी है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट अंततः डूब गया है। ये सी प्लेन अपने पंख फड़फड़ाने से पहले धरती पर लौट गया है। इसकी लॉन्चिंग से लेकर इसके रखरखाव तक, इसकी पार्किंग, किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये प्लेन एक भी उड़ान नहीं भर रहा है। अगर मुंबईया लहजे में कहा जाए, मुंबईया मुहावरे में कहा जाए, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यानी मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने करोड़ों रुपए में आग लगा दी, एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। और अब ये प्लेन दोबारा कब उड़ेगा, कब ये पानी से उड़कर पानी पर उतरेगा, कोई नहीं जानता। यूं कहा जाए कि मोदी के सपनों का सी प्लेन डूब गया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरी खबर बताते हैं। आपको याद होगा 2020 के गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले 2 चरण का मतदान हो चुका था। उसके बाद देखिए, हर कोई जो है इस बात के लिए हमेशा परेशान रहता है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, कहीं क्या उनके जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रही हूं जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल अभी समझिए कि CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट ने इस बात का दावा कर दिया है, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 42 लाख भारतीयों की नौकरी जो है वो खतरे में है। अब इन 42 लाख नौकरियों में से आपकी नौकरी या मेरी नौकरी भी हो सकती है। अब मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ। दरअसल देखिए, ये कहा गया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का जो लेबर फोर्स है उसमें कमी आई है। अब आप सोचेंगे लेबर फोर्स क्या होता है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ कि लेबर फोर्स को आप ऐसे समझिए कि देश में जो काम करने वाले लोगों की संख्या होती है, जितने लोग एक देश में काम कर रहे होते हैं वही उस देश का लेबर फोर्स कहा जाता है। अब रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए रिपोर्ट जो है फरवरी में आई थी और इसका ये कहना है कि देश का लेबर फोर्स 45.77 करोड़ था, यानी कि 45 करोड़ 77 लाख था। लेकिन मार्च आते आते इसमें 42 लाख की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। मार्च 2025 में 45 करोड़ 35 लाख का लेबर फोर्स दर्ज किया गया था। लेबर फोर्स के अलावा अगर मैं रिपोर्ट में बात करूं, बेरोजगारी और उससे जुड़े हुए आंकड़े जो है उनका भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक देश में बेरोजगार लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। अब आप सोचेंगे कि विपक्ष बार बार कहता है कि भैया देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा इसमें क्यों कहा गया कि बेरोजगारी नहीं बढ़ रही। मैं आपको इसके पीछे की भी वजह बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं बेरोजगारी रेट कैसे बढ़ा है। फरवरी में बेरोजगारी की संख्या 3 करोड़ 86 लाख थी, जो मार्च में घटकर 3 करोड़ 5 लाख पर आ गई, यानी कि तकरीबन 36 लाख की गिरावट जो है देखने को मिली है। और ऐसे में देश में बेरोजगारी जो है वो कम हुई है। लेकिन इसके पीछे का कारण जो है वो पता है आपको क्या है, वो ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और इसीलिए अब लोग क्या कर रहे हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। देश में नौकरियां जो हैं वो कम हो चुकी हैं। हालांकि सरकार के क्या आंकड़े हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे। रिपोर्ट ये कहती है कि बाजारों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, लिहाजा लोगों ने सक्रिय रूप से खुद रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है। लोग क्योंकि उन्हें पता है कि बाजारों में नौकरियां नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि खुद ही रोजगार ढूंढना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बेरोजगारी की दर जो है वो अपने आप घट गई है। लोगों ने क्या किया, खुद से स्टार्टअप शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर कुछ शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। यानी कि अब अभी समझ, अगर किसी देश में बेरोजगारी दर घटती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर मानी जाती है। लेकिन CMIE की जो रिपोर्ट
अब किसी भी देश का बेरोजगारी दर जब घटता है तो ये अच्छी बात होती है उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी दर घट रहा है क्योंकि लोगों को रोजगार लोग लेना ही नहीं चाह रहे, लोगों ने बंद ही कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि लोगों को पता है कि मार्केट में रोजगार नहीं है। अब मैं कुछ भर्तियों की बात करती हूँ जो देखिए सरकार की तरफ से जारी किए गए, क्योंकि जो सरकार लगातार भर्तियां लेकर आती है। ऑफिस कर्मचारियों की नियुक्ति में 2024 की तुलना में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। इसके पीछे रिटेल सेक्टर, तेल, गैस और शिक्षा जैसे सेक्टर्स में भर्तियों की कमी हो रही थी। अब 2024 के मुकाबले रिटेल सेक्टर में 13%, तेल गैस में 10%, शिक्षा के क्षेत्र में 114%, माफ कीजिएगा 14% और IT सेक्टर में भर्तियों में 3% की कमी देखने को मिली है। सरकार ने साल 2024 से 25 में अपने मार्केट प्लेक्स के जरिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेक्स होते हैं, उनके जरिए 10 लाख से अधिक जो भर्तियां होती हैं वो निकाली थी। और इस प्लेटफॉर्म पर 33,000 से अधिक सर्विस प्रोवाइडर्स ने लोगों को मिनिमम वेजेस या फिक्स पेमेंट जैसे कई मानकों के आधार पर नियुक्तियां दी भी थी। लेकिन देखिए CMI ये कहती है कि आमतौर पर हर महीने बेरोजगारी में संख्या की करीब 1 मिलियन की बढ़ोतरी होती है और जिस वजह से बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है। यानी कि आप समझिए कि भारत में 42 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेरोजगारी को क्रॉस कर लिया है, लेकिन वो नौकरियां ढूंढ ही नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो समझ चुके हैं कि भारत में नौकरियां नहीं है। हालांकि सरकार नौकरियां लेकर आ रखी है, लेकिन वादा कुछ और किया जा रहा है, दावा कुछ और किया जा रहा है, लेकिन CMI की रिपोर्ट जो है वो कुछ और बयां कर रखी है। अब मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ। दरअसल देखिए ये कहा गया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का जो लेबर फोर्स है उपयोग में